गुरुदेव दयाल की जय। सबके दाता एक तुम, सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु श्री गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बताए आप, पहुँचाए सचखंड में जहाँ न कोई ताप। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूर्ख मन पति आए नहीं, भटक फिरे भवकूप। यही विधि बीते जन्म बहु, ना कीन्ही परतीति। कृपा करो सतगुरु, धारो भक्ति रीति। सकल कामना त्याग करो तुम्ही से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कुछ सारा। सबसे ममता त्याग करा, दो नयनन के बीच। बिरह अंग लेकर धसूं, मन की डोरी खींचे। खुले अधर के द्वार तवा, देखूं साला। नीले पीले सत्य में, तिल पर कर ख्याल। तिल के परे विराट है, बहुवन पर्वत नार। काल निरंजन ने किया, जहाँ बहुत विस्तार। मुझ में कुछ करनी नहीं, साधन नहीं भक्ति। एक दयाबल आपका, मिले तो चेरिय मुक्ति। यह मन बड़ा लवार है, कहे आन के आना। भयवश होता दीन कुछ, बिना भय चाहती माना। समर्थ गुरु तुम जानते, मन की टेढ़ी चाल। मन पर जो अंकुश होवे सहज संभाल। इससे विनती मैं करूं, समर्थ श्री गुरुदेव। निज जन जानिवार हूँ, हे देवन के देवो। ऐसा सतगुरु से ये, सोहम साथ मिलापो। तुरिया मध्य आसन करे, मेटे तीनों ताप। तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देशो। ऐसा सतगुरु से ये, सत विज्ञान ने सो। ऐसा सतगुरु से ये, सबद समान होए। भव सागर में डूबते, पार लगा गए सोए। सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल। हमें अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द की नालो। ज्योति स्वरूपी आत्मा, घट घट रहो समाई। परम तत्व मन भावनो, नेक नहीं तो जाई। रूप
जगदीशो बाहर भीतर रवि रहो सोधर राख्यु शीशो बाजती अनहद बांसुरी तिरवेनी के तीरों राग छती सोही रहे करजत गगन गंभीरो बेला फूला गगन रे पंकना लगहि मूल नहीं बिन से नहीं उपजे सदा फूल कई फूल दक्षिण दिशा में नहरो उत्तर पंथ ससुराल मान सरोवर ताल है तह कामिनी करती सिंगारो धरती आकाश के बाहर यारी प्रिय दीदारो श्वेत छत्र जगमग श्वेत फटिक उजियारो तारणहार समर्थ है अवर्ण दूजा कोई कहे आई सतगुरु मिले तो चल अमर हुई। बोले शाश्वत गुरुदेव दयाल की संत समाज की सब संतन की जय। कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए सब धरती कागज करूं लेखन सब बनाए सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए पत्ता टूटा डाल से बहुर न लागे डाल जो नर बिछुड़े नाम से दिवस में नैना रात नाम जपत पुष्टि भला चुई चुई पड़े जो चाम कंचन देही के काम की जिस मुख नाही नाम महासंकलो द्रव्य है सारी से टिकाराज गुरु भक्ति जिनके नहीं सब धन है बेकाज जब तक गुरु पाए नहीं घूमे देश विदेश सो तो फेरा मिट गया आंगन हुआ विदेश कबीर नौबत अपनी 10 दिन में ओ बजाए या पुरपटन या गली बहुर न देखवाए कबीर नौबत बाजती होत छठी सौरागे सो मंदिर खाली पड़ा बैठक लागे कागे पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयान कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंडित केरी पोथियां ज्योति तुर को ज्ञान और सगुन बतावई अपनो फल जाए पंडित और मसालची दोनों एक समान और को चांदन करें आप अधेरी माए सिंहों के लेने नहीं हंसों की नहीं पाते लालों की नहीं बोरियां संतन चले जमाते। तो ये बताया है पत्ता जब डाल से टूट जाता है तो कभी डाल नहीं लगता है। इसलिए मानो तन ये बारंबार मानुष का जन्म नहीं मिलता है, इसे एक बार ही मौका मिलता है। किसी जब तुम मानुष तन में ही उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके, भजन नहीं कर सके, तो वो मालिक फिर तुम्हें जन्म लेकर के क्या करेगा।
इसलिए हम इस बात को समझे कि आज हम कौन हैं, मानुष हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, कौन होगा? जब इसी जन्म में नहीं कुछ कर पाया तो आगे के लिए क्या कर पाओगे, ये बताया है। तो इसलिए ये बड़ी सौभाग्य है कि जो मानुष तन मिला है। अब इसके लिए बताते हैं सत्संग के बारे में। विश्वामित्र वशिष्ठ का भयो पर सपारवाद, उन तप को माना बड़ा, उन सत्संग गावे। विश्वामित्र तपस्वी थे, वशिष्ठ जी सत्संगी थे। वशिष्ठ जी जब विश्वामित्र के यहाँ पहुंचे तो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या का फल भेंट किया और किसी समय पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया। इस पर दोनों ऋषि सुर ने पैसे दिए। विश्वामित्र कहे नहीं, तपस्या बड़ी है, तुमने मुझे तुच्छ समझा है, हमने तुम्हें 60,000 वर्ष का तप का फल भेंट किया, तुमने मुझे तुच्छ समझ करके 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया, तो तपस्या बड़ी है। वशिष्ठ जी कहने लगे नहीं, सत्संग बड़ा है, तो का निर्णय करा लो। अब निर्णय कराने के लिए हम अपने से बड़े के पास जाते हैं, छोटे की कोई बात भी नहीं मानता है, तो शंकर के पास आए का हमारा निर्णय कर दो। शंकर जी ने आते हुए का स्वागत किया, आसन किया, कुशल पूछी तो विश्वामित्र कहने लगे ये बताओ तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? शंकर जी ने सोचा दोनों ही ऋषि एक से एक बढ़कर के हैं, निर्णय पर एक नाराज जरूर हो जाएगा, तो निर्णय भी हो जाए और नाराज भी ना हो। तो उन्होंने विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु के पास गए, उन्होंने आते हुए का स्वागत किया, आसन दिया, कुशल पूछी कैसे आगमन हुआ। तो विश्वामित्र कहने लगे हमारा निर्णय कर दो, ये बताओ तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? विष्णु जी ने भी सोचा निर्णय पर एक नारा जरूर हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा के पास पहुंचे, उन्होंने आदर सम्मान किया, स्वागत किया, कुशल पूछी। कुशल पूछने पर विश्वामित्र कहने लगे ये बताओ तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? ब्रह्मा जी ने सोचा एक ही नाराज इसमें जरूर हो जाएगा निर्णय पर, तो निर्णय भी हो जाए और नाराज भी ना हो। तो उन्होंने शेषनाग के पास भेज दिया कि शेषनाग सारी पृथ्वी का भार है, वो आपका निर्णय अच्छी तरीके से कर देंगे। शेषनाग के पास में पहुंचे तो विश्वामित्र कहने लगे हमारा निर्णय कर दो। शेषनाग जी ने कहा बताओ कैसा निर्णय है? कहा कि ये बताओ तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? शेषनाग जी ने कहा आप जानते हो कि सारी पृथ्वी का भार हमारे सर पर है, तब बल से या सत्संग के बल से जो पृथ्वी को आडोल करे, मेरा दिमाग ठंडा है, तब मैं सोच समझ के निर्णय करूं। विश्वामित्र ने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तपस्या का बल लगा दिया, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल ना हिली। वशिष्ठ जी से कहा कि आप ही अजमाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने सच्चे भाव से, मन वच कर्म से, सच्चे दिल से भक्ति की है, तो मैं 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूं। पृथ्वी आडोल हो गई, पृथ्वी आडोल हो गई। आध घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता। शेषनाग जी कहे तो विश्वामित्र कहने लगे क्या तुम्हारा दिमाग नहीं ठंडा रहा? निर्णय कब करोगे? शेषनाग जी ने कहा कि निर्णय क्या बाकी है, निर्णय तो
तो कहते हैं कि मुकुर सत द्वारे बिना सत्संग करो हजारे, वेद जाल ब्रह्म जाल से कभी न उतरो पारा, गुरु की महिमा गा रहे योग शारदा शेषा, बारा पार न पा सके ब्रह्मा विष्णु महेशा। तो कहा कि वो सत्संग का बारा पार ब्रह्मा विष्णु भी महेश को नसीब नहीं है। तो कहते मुकुर सप्त द्वारे बिना सत्संग करो हजार, वेद जाल भ्रम जाल से कभी कभी करो पार। खाना के लिए निकल तो उसके बाद में दो जाकर के 60,000 तपस्या का बल किंचित भी बिल्कुल ना हिल सकी। दो धोई के सत्संग के बल से पृथ्वी आधूल हो गई। तो सत्संग पड़ा। तो आप देखिए मेरी आपको समझाया है, अब आप सभी को समझना है कि बगैर थल अगर शेष नाम के ऊपर पृथ्वी का भार है तो आप देखिए शेष नाम बगैर थल पानी भी नहीं ठहर सकता है, कोई भी ठहर नहीं सकता है बगैर जमीन के। तो शेष नाम कहाँ ठहरे, एक प्रश्न उठ सकता है, लेकिन मेरे सामने कहने की हिम्मत नहीं किसी की, जो मुझसे कोई पूछे भी तो इसलिए मैं भी खोल देता हूँ। तो आप देखिए इसके लिए बताया है कि मुकुर सप्त द्वारे बिना सत्संग करो हजार, वेद जाल भ्रम जाल से कभी नहीं उतरो पार, गुरु की महिमा गा रहे योग शारदा शेष, बारा पार न पा सके ब्रह्मा विष्णु महेश। इस सत्संग का मारम ब्रह्मा विष्णु महेश को नसीब नहीं है। फिर और किसकी गिनती है? जब ब्रह्मा विष्णु को ये सत्संग की संतों की महिमा का ये नसीब नहीं है, फिर और किसकी गिनती है? तो ये हमें आपको समझना है। तो आप देखिए जो शेषनाग की बात मैंने कही है, आप देखिए किसी का पुत्र अकेला हो, पिता का स्वर्गवास हो गया हो, सब मोहल्ला वाले नातेदार दोस्त मित्र सभी कहते हैं बेटा अब सोच समझ के चलना, पहले तो तुम्हारे पिता भी पढ़ते थे, सारी दुनिया का भार अब तुम्हें ही निपटना है। तो शेष माने शीश, सबके शीश पर ये भार है। तो ये मुकुर सप्त द्वारे बिना जो हमारे आपके अंदर में है, तो दोनों मुंह की कमान खींची हुई है। जहाँ लड़कियां बेदी लगाती हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग तिलक लगाते हैं, इसी स्थान पर दिव्य रूप में प्रकाशवान सत्य से भरा हुआ गुरु रहता है। यहीं पर सत्संग 8 पैरों होता रहता है। तो सत्संग इसके लिए संत सुनते हैं और अपने जीवों के लिए करनी करा करके सुनाते हैं। यहाँ पर सारी पृथ्वी का भार उतरता है। शेष माने शीश पर, ये बताया शेष अंग नहीं, सर्प के ऊपर कहीं भार हो सकता है, ये समझने की बात है। सही या नहीं बताइए? बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े दुनिया में गुरु हैं, बात तो कह देते हैं लेकिन उसका पदार्थ नहीं पता है। तो इसलिए ये सत्संग जो हमारे आपके दोनों भाव की कमान खींची है, इसके एक ही चौपाई सबके अंदर हो रहा है। यही पर सब संत जो हैं सुनते रहते हैं। अब आप देखिए इसके लिए इस सत्संग के लिए शक्ति है, वो इस अमृत को पीती चली जाती है। कोई संसार में इंसान ये नहीं बता सकता है, कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी पंडित, कोई भी साधु, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से एक धुन आवाज आ रही है, बता सकता है कोई? लेकिन पूरे सपूरों से नाम लिया है तो वो बताएगा आ रही है। तो हम उसके लिए बताते हैं, मोहर तुम्हारे कानों पे है लगी,
सुन नहीं सकते हो अनाद धुन कभी। आप देखिए कोई मर्डर हो जाता है, पुलिस वाले उसकी सील कर दी, उस सील के लिए तहसील में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, लेकिन पुलिस की सील लगी हुई, इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, ना लगाएंगे, ये चीज फाड़ नहीं करेंगे। जिला में जाकर के डीएम होते हैं, जिला के अंदर में एसपी होते हैं, देश की सील पुलिस में लगी हुई, उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, ना लगाते हैं। तो जिला का जो सिविल सर्जन बड़ा डॉक्टर है, वो जाकर के उसकी सील फाड़ करता है, और जो उसकी रिपोर्ट लिखता है वो ये माननीय होती है अरे बताइए, उसी के मुताबिक मुकदमा चलता है। हाँ, अपने जो कोई आए तो उसके लिए भोजन के लिए भेजते दो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। जो कोई आ जाए उसे आए तो ना पाए पूछने का काम तुम्हारा है, ये भी नहीं कर सकते हो। बोलो शासन ने याद की है। तो इसलिए आकर के आप देखिए मैंने जो भी बताया है, तो इसलिए जाकर के वही रिपोर्ट माननीय होती है, मुकदमा फंसे या छूटे। जो बड़ा डॉक्टर है सिविल सर्जन, पुलिस की सील लगी हुई, वही उसके लिए चीरफाड़, सील को तोड़ता है, चीरफाड़ करता है, जो उसकी रिपोर्ट होती है वही माननीय होता है। ये मैंने आपको ये बताया है। अब आप देखिए इसके लिए ये तो मैंने बताया है तो आपके लिए। अब आप देखिए हमारे आपके सारी दुनिया के ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चा हो, सबके कानों पर सील मोर त्रिलोकीनाथ ने लगा रखी है। इस चीज के लिए कोई संसार में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े पंडित बल लगाते लगाते उम्र बिता दें, इस चीज को हाथ नहीं लगा सकते हैं। एक जिला का जो पूरे सदगुरु होते हैं, त्रिलोकी के नाथ की जो सील कानों पर लगी है सबके, वो उसके लिए जब जीव को नाम देते हैं, वही पूरे सदगुरु वही उस काल की सील को तोड़ देते हैं जब नाम देते हैं, और तभी जीव उसकी आवाज को सुन सकता है, और हीरे की आंख से देख सकता है, और हीरे के पैर से चल के पहुंच सकता है। और कोई दुनिया में कोई भी महात्मा हो, कोई भी पंडित हो, उसका मर्म ही नहीं पता तो क्या बता सकता है। मैंने आपके लिए दोनों तरीके से बताया है। जो काल भगवान ने हमारे आपके सबके कानों पर सील मोहर लगा रखी है, तो इसके लिए सिवाय सतगुरु के अलावा जब नाम लोगे तभी सील को तोड़ देते हैं। बीज और कोई स्वेद तो तभी वो सुन सकता है। तो इसके लिए बताते हैं कि निस्दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रही मन मोरा। निस्दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रही मन मोरा। तब जाकर के ये संसार को छोड़ करके और ब्रह्मांड की आत्मा सहन करने लगती है। हम ये बोलते हैं ये वर्णात्मक शब्द है, वो ध्वन्यात्मक शब्द है। ये कुमन मन सुनता है, वो सुमन मन अच्छा सुनता है, और तभी मस्ताना होता हुआ अपने ब्रह्मलोक में समा जाता है। आत्मा अपने सतलोक में पहुंच जाती है, दोनों को मोक्ष मिल जाती है। फिर ना आना है ना जाना है। अब हम जब चाहे आए, जब चाहे जाए। ये सब जो है हम सबको की शरण में आकर के इसके लिए हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चल के पहुंच सकते हैं। ये मैंने बताया है, ये संतों की वाणी है। तो आप देखिए इसके लिए कोयल कभी भी अपने
के घोंसले में अपना अंडा रख देती है। जैसे कौवा काला तैसे कोयल काली, जैसे कौवा का अंडा तैसे कोयल का अंडा। इसलिए जो नर होता है कोयल और कोयल मादा होती है, अंडा जब रखने को होती है तो नर है वो उसे घोंसले से उठा करके उड़ा करके लड़ता है, झपटता है। वो थोड़ी देर में ही जाकर के कोयल अंडा उसमें रख देती है घोंसले में, और कौवा के अंडा गिरा देती है। ये उसके अंदर छिपता है और जान भी नहीं पाता है, इसलिए कि कोयल के अंडा और कौवा के अंडा एक जैसे हैं, इसलिए वो नहीं जान पाते हैं। तो उसके बाद में वो अपना ये अंडा समझ के उसे छेड़ता है, बच्चे का पाल पोषण करता है। जब शहर कराने के लिए ले जाता है, उड़ने के लिए हो जाता है, तब जाकर के कोयल अपनी ही मीठी बोली बोलती है, अनसंसमित हो जाता है। तो कोयल का अंडा था, कोयल का बच्चा है, उसी की बोली बोलता है। तो कौवा समझता है कि इसकी बोली में इतनी कशिश है, बच्चा अंडा मेरा था, बच्चा मेरा है, इसकी बोली क्यों बोल रहा है। तो वो उड़ करके कोयल पर जाता है कौवा। तो अब नीचा तक पहुंच पाता है तो कोयल उड़ करके दूसरी डाल पर बैठती है। कौवा सोचता है इसकी बोली में इतनी कशिश है कि इसकी बोली बोलता है तो इसके साथ ना उड़ के चला जाए। जब उड़ने के योग्य हो जाता है तो अपने माता पिता कोयल के साथ उड़ जाता है। कौवा झट मार करके बैठ लेता है और घोंसले में सोचता है कि मुझे पता होता कौवा का कोयल का अंडा था, कोयल का बच्चा था, तो उसी वक्त चीर फाड़ करके खाया जाता। आप सभी जानते हो कि किसी का अंडा हो, किसी का बच्चा हो, को कौवा है, सब पक्षियों में उसको चीर फाड़ करके खाया जाता है। तो अब इसके लिए ये मैंने एक प्रमाण दिया है, ये समझाने का समझो का तरीका है, सीधे सीधे बता देंगे तो कोई नहीं मानेगा। अब आप देखिए, इसलिए सब पुरुष हैं वो गर्भ के अंदर में अंडा रख देते हैं और त्रिलोकीनाथ कौवा से पालन पोषण कराते हैं। जब 9 महीने के बाद में बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो 15 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की हो जाते हैं। तो चाहे बालक हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाइयों का हो, लड़की हो या लड़का हो, तब जा करके वो अपना गांव में सत्संग जारी करते हैं। तो संस्कारी के साथ में गैर संस्कारी भी लग जाता है। तो वो सत्संग सुन के और नाम ले लेता है। तब जाकर के त्रिलोकीनाथ झक मार करके बैठ जाता है और मन में सोचता है कि मुझे पता होता कि ये कौवा का कोयल का अंडा है और उसका संतों का जीव ही उनसे नाम लेगा, भजन करेगा तो गर्भवास ही पसंद देता। जैसे कौवा को पता होता है कि कोयल का अंडा है, कोयल का बच्चा है, तो उसी बच्चा चीर फाड़ करके खा जाता है। इसलिए त्रिलोकीनाथ को अगर पता होता है कि सत्पुरुष का ही जीव है और ये सत्संग सुनेगा और ये नाम लेगा, भजन करेगा, तो गर्भ के अंदर ही पसंद देता। मैंने आपके लिए दोनों तरीके से समझाया। बिना प्रमाण सत्संग दुनिया में नहीं होता है, इसलिए ये सत्संग है। तो आप देखिए, हम आप जो हैं सारी दुनिया में जा करके हम शंकर की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। आप देखिए, इसके लिए जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक गुड्डा गुड़िया खेलती है। अब जब शादी हो जाती है तब गुड्डा गुड़िया नहीं खेलती है। इसलिए संसार के जितने भी जीव हैं, जब तक पूरे सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक जो भी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं अच्छा है, और जब पूरे सद्गुरु मिल जाते हैं, जैसे लड़की के लिए सच्चा पति मिल जाता है तब गुड्डा गुड़िया नहीं खेलती है। इसलिए जब पूरे सद्गुरु मिल जाते हैं तब जाकर के कोई जीव देवी देवता भूत प्रेत गंधर्व चिंत पिशाच कथा भागवत गोकुल में दान है,
ये पूजा नहीं करना, ये तुम्हें सताएंगे नहीं, तो फिर किसकी करोगे? जैसे एक लड़की होती है, उसका पति एक ही होता है, तो आत्मा का भी परमात्मा एक ही है, दो चार तो नहीं है। बताइए, जब लड़की का पति एक है तो आत्मा का भी परमात्मा एक है, दो चार नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो आप देखिए, इसके लिए जिंदा मैं शंकर जी का बयान कर रहा हूँ, ये पत्थरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदा शंकर जी ने संतों की महिमा का क्या वर्णन किया है। आप देखिए, राजा दक्ष थे, उनकी कन्या जिसका नाम सती जी था, सती जी की शादी शंकर जी के साथ में हुई थी। शादी होने के बाद में काफी समय के बाद ब्रह्मा विष्णु के विमान आ रहे थे। सती जी कहने लगे, ये विमान किसके जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु के विमान जा रहे हैं। सती जी कहने लगी, मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी भिजवा दो। दावत क्यों नहीं दी थी राजा दक्ष ने? इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि राजा दक्ष की अध्यक्षता में सभी देवता उठ के खड़े हो गए थे, लेकिन शंकर जी उठ के खड़े नहीं हुए थे, इसलिए वो नाराज थे। इस कारण से उन्होंने दावत नहीं दी थी, नाराज थे, एक कारण था। तो शंकर जी कहने लगे, तुम्हारे पिता अगर हमसे नाराज हैं, तुम्हें चाहते हैं तो तुम्हें तो दावत देते, तुम्हें भी दावत नहीं दी। और बगैर दावत सती जी किसी के हाथ जाना नहीं चाहिए। जाओगी तो अपमान होगा, लेकिन जब की लड़की अपने मैके के लिए कितनी भी दुखी हो, तब भी अपने मैके को चाहती रहती है। उसके बाद भी शंकर जी ने बहुत कुछ समझाया। आखिर में फिर शंकर जी ने कहा कि सती जी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जाओगी तो अपमान होगा। लेकिन सती जी नहीं बोली। जब नहीं बोली तो उन्होंने अपने गणों के साथ में कर दिया और गणों से कहा कि जो जो बात हो तो मुझे सच सच बताना, जाओ। वो जाती हैं, जाने के बाद में उनकी माता ने कुशल पूछी, आसन दिया, प्यार दिया। सावित्री और लक्ष्मी जी कहने लगी, बिना बुलाया ही नहीं। एक तो बुलाया नहीं, दूसरे उनके बहनों ने हंसी की, तो अपनी बहनों से तो नहीं बोली। सती जी तो अपनी माता से कहने लगी, माता जी यज्ञ कहाँ हो रहा है? सती जी ने कहा, बेटी फला जगह पर यज्ञ हो रहा है, चली जाओ। यज्ञ की तरफ जाती हैं सती जी, गण भी साथ में जाते हैं। जब राजा दक्ष ने देखा कि सती जी आ रही है तो उन्होंने मुंह घुमा दिया। सती जी अपने मन में कोसने लगी कि मेरे पति जी कहते थे सच बात हुई है, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिता पर गर्व करती थी कि मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं, और यहाँ मेरे पिता ने मुझे देखकर पीठ दे दी, मुंह घुमा दिया है। ना मैं मैके की रही, ना मैं ससुरे की रही। तो उसके बाद में अगर करुणा होती तो वो कह देती कि मेरे पिता ने प्यार दिया था, लेकिन कड़े झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं अपने पति के सामने कैसे मुझे कहूँगी। तो इसलिए जा करके सती जी वो यज्ञ की तरफ पहुंच चली, यज्ञ में कूद पड़ी, यज्ञ में फेंक हो गया, वो भी भस्म हो गई। दूसरे जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ फिर लड़की का जन्म पाया, तब नाम पार्वती रखा। सभी लोग जानते हो। तब जाकर के जब ध्यान की योग्य हुई तब पार्वती की शादी शंकर जी के साथ में हुई। शादी होने के बाद में वहां से विदा करा करके चलते हैं तो चलते चलते खराब भूमि पड़ी हुई, वहां पर आकर के ठहरे। आंखों से आंसू की धारा चल रही है, सर झुका हुआ है। तो पार्वती जी कहती हैं
एक समय शंकर गौरा चले जात मार्ग बड़ घोरा। शंकर बड़ी दंडवत कीना पार्वती मन भयो मलिना। होय मलिन शंकर से पूछी काहे करऊ दंडवत छूची। देवल देव मनुज नहीं होई कीन दंडवत दीखन कोई। तब शंकर ने वचन उचारा बड़ी भूमि के भाग अपारा। पार्वती कहूँ संत की महिमा यगमय पारा। संत सहित जो न करे सो नर पशु समाना। पार्वती या भूमिका क्या कहूँ वर्णन भागा। 10,000 के बाद यहाँ संत रहे जाग। पार्वती कह रही हे पति जी, ना तो कोई देवल स्थान कोई दिखाई पड़ रहा है जिसको देखकर यहाँ शीश झुका हुआ है, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। ना कोई मानव ही दिखाई पड़ रहा है जिसको देखकर यहाँ सब झुका हुआ, आपके आंखों से आंसू की धारा चल रही है। ये मेरा भरम सबसे दूर कीजिए। सब जी साहस बांध कर कहने लगे हे पार्वती जी, 10,000 वर्ष पीछे मैं आया करता था तो यहाँ संतों का सत्संग सुनता था। आज ये भूमि खराब पड़ी हुई है तो मुझे उन संतों की याद आ गई तो मेरे से आंसू नहीं रुके। इससे मेरे आंसू निकलाए। इससे पार्वती ये भूमि पावन पूजनीय है। जहाँ संत सत्संग करते हैं वो भूमि पावन पूजनीय हो जाती है, तीर्थ बन जाता है। उसके बाद में 7 फेरे बांध करके विदा करा करके चलते हैं। जब तक वो भूमि दिखाई पड़ती रही तब तक बार बार सिर झुकाते रहे। जब ओझल हो गई तो जैसा कर्म करते हुए वहां से चले गए। अब आप देखिए सारी दुनिया पत्थरों में मस्ती करती है। मैंने जिंदा शंकर का बयान किया। जिंदा शंकर ने संतों की महिमा का इतना वर्णन किया है और पार्वती को समझाया। सारी दुनिया पत्थरों में मस्ती करती है तो इसलिए कवि साहब कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चाकी भली पी सिखाए संसार। कवि साहब कहते हैं पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजना शुरू कर दूं। तो इससे तो चाची को पूजो तो पेट तो सारी दुनिया को पीस के भराती है, तो चाची को कोई नहीं पूछता है। आप देखिए इसके लिए मैंने आपको जिंदा शंकर जी का वर्णन किया है। उन्होंने संतों की महिमा का वर्णन किया है। अब आप देखिए इसके लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ और चेतावनी से मैं सत्संग सुनाता हूँ। एक बहू जो थी वो ब्याह करके आई ससुर में। तो उसके बाद में उसकी सास ने कहा बहू चलो करके कल तुम्हें देवी जी के दर्शन करा लाऊंगी। तो उसके बाद में तो बहू ने कहा कि माता जी जैसे आपके यहाँ के रीति रिवाज हो, अब मैं आई हूँ तो वो हमें करना ही है। कहा ठीक है। सुबह हुआ तो सास बहू दोनों ने स्नान की। स्नान करने के बाद आगे आगे सास पीछे से बहू गेट के अंदर में जाकर के सास को गेट के अंदर में हो गई, बहू गेट के बाहर खड़ी हो गई। सास को लेने की बहू
अरे गेट के अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? बहू कहने की माता जी एक गेट पर कांस्टेबल खड़े हुए हैं, तलवार नहीं, ये नहीं मार देंगे? सास कहने की बहू पत्थर के कांस्टेबल है, पत्थर की तलवार है, ये सचमुच में ये तो निर्जीव है। बहू कहने की अच्छा माता जी हम कल सचलों में चलेगा बोलो सास को देते आती है। तो उसके बाद में तो कहा अच्छा ठीक है माता जी हम कहा सचलो हैं कि नहीं? सचलो नहीं, ये तो निर्जीव है, ये तो प्रतिमा है। तो कहा अच्छा है। तो बहू भी गेट के अंदर हो गई, सास भी होती वो शंकर जी के स्थान पर पहुंच गई। सास ने देखा तो कहा बहू अरे शंकर जी के दर्शन कर लो। फिर वहां खड़ी हो गई हो। बहू कहने की माता जी ये शंकर जी त्रिशूल नहीं मार देंगे, अब ये सर्प नहीं कस लेगा? सास को जिंदगी बहू ये पत्थर को त्रिशूल है, पत्थर के शंकर है, पत्थर को सर्प है, ये सचलो थोड़ो है, ये तो निर्जीव है, ये प्रतिमा है। अच्छा अच्छा हम कहा सचलो कि नहीं? सचलो नहीं है। तो उसके बाद में बहू शंकर जी के स्थान पर पहुंच गई, सास उठी वो देवी जी के स्थान पर पहुंच गई। उसके बाद में घूम करके सास ने देखा तो बहू से कहने लगी, बहू तो फिर खड़ी हो गई हो, अरे देवी जी के दर्शन कर लो। कहा कि माता जी देवी शेर की सवारी है, शेर के ऊपर बैठी है, ये शेर नहीं खा जाएगा। और देवी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, गदा है, तलवार है, ये नहीं मार देंगी। सास कहने लगी बहू पत्थर को शेर है, पत्थर की देवी, पत्थर को सुदर्शन चक्र है, गदा है, तलवार है, ये सचलो नहीं है, ये तो निर्जीव है। का अच्छा माता जी अब का सचलो तुम्हें बहू जो थी वो सास के पास पहुंच गई। अब आप जानते हो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की महिलाएं हैं वो 7 गांव या 5 गांव पैर छूती हैं या नहीं बताइए? तो सास जो थी प्रतिमा देवी के 7 गांव 5 में अब पहुंच गई। बहू तुम 5 मिले तो बहू आशीर्वाद मांग ले। बहू कहने लगी माता जी आप ही कहती हो कि ये निर्जीव है, ये पत्थर की है, ये बोलती नहीं है, कुछ खाती पीती भी नहीं है, ये तो खाली प्रतिमा है, तो इन लोगों को पूजने से क्या होगा? अरे आपके पैर छूंगी तो आप आशीर्वाद तो दोगी। सास को लेने की बहू सारी दुनिया के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या विद्वान, क्या ज्ञान, सभी जाकर के देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तुम्हें इनका डर भय नहीं लगा? बहू कहेगी माता जी पहले तो मैं भी पूजा करती थी, मैं भी डरती थी, लेकिन मेरे यहाँ एक आध्यात्मिक गुरु आते हैं, मेरे भाई और मेरे भाई के गुरु हैं, मेरी माता और मेरे पिता के भी गुरु हैं, और मैं भी उन्हीं की शिष्या है, मेरे भी गुरु हैं। इसलिए अपनी सास से कहने लगी माता जी मेरे गुरु के इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु महाराज, देवी देवता भूत प्रेत, तो उसके बाद में जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में सुबह शाम को दुनिया फेरा लगाती है, तैसे 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु महाराज, देवी देवता भूत प्रेत मेरे गुरु के 8 पहर मेरे गुरु के चरणों में फेरा लगाते रहते, एक पल के लिए नहीं बिसरते, मैं उनकी शिष्या हूँ।
इसलिए मुझे इनका कोई डर नहीं है, ये मेरे गुरु के अधीन है। तो सास को मेरे भी बहू, ये तुमने बाहर ही क्यों नहीं बता दिया? अगर मुझे बाहर बता दिया होता तो मैं यहाँ क्यों आती? तो बहू कहने की माता जी बाहर मैं कुछ कहती तो आप कहती कि बहू भी आई के ससुरे भाई नहीं पाई, सास को चलाने लगी, इसलिए मैं नहीं बोली। तो सास कहने लगी बहू अपने गुरु को लाना, हम तो सब यही मान करके एक यही मुझे मोक्ष देंगे, यही मेरी सहायता करेंगे, यही मेरी मदद करेंगे, इसी में सब पूछते रहते हैं। अब पता लगा है कि गुरु से ही मोक्ष मिलेगी, गुरु से शांति मिलेगी, बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब हम भी सब गुरु करेंगे और नाम दान लेंगे। तो एक लड़की ने ब्याह करके आई, उसने अपने पूरे ससुर को उसने तार दिया, सबने नाम ले लिया, तो जा करके श्लोक पर लोग भी सुन गया। अब आप सभी जानते हो दुनिया के लोग, राजा सगर थे, राजा सगर के 60,000 पुरखा नरकों में पड़े पड़े त्राहे त्राहे कर रहे थे। तो कहा कि इनकी बंदी कैसे छूटे, ये नरकों से कैसे निकले? तो कहा कि इनके वंश में ऐसा कोई जन्म ले और वो मृतलोक में तपस्या करे और वो स्वर्गलोक से गंगा जी को लाए मृतलोक में, तो इनके लिए शांति मिल सकती है और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सभी जानते हो राजा भागीरथ, किताबें भी पढ़ी होगी, राजा भागीरथ ने जन्म लिया। राजा भागीरथ ने जाकर के इसलिए अखंड तपस्या की कि वो जाकर के विश्वपुरी से गंगा जी को लाए। तो इसलिए मृतलोक में तो आप जानते हो कि वंश में लड़का हो या लड़की हो, जो नाम ले लेते हैं तो पूरे वंश को उतार देते हैं और मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए, तो रामायण में बताया है कि बिन गुरु भवन भीतर न कोई, चाहे विरांच शंकर सम होई। बिन गुरु भवन भीतर न कोई, चाहे विरांच शंकर सम होई। चाहे शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें गुरु से जो ज्ञान मिलता है, जिस घाट का गुरु होता है वैसे शिक्षा जाती है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया है। जैसे आप देखिए हमें नदी पार उतरना है और नदी बाढ़ पर है, जहां पास लगता ही नहीं है, पटियारियों से चलती है नाव, इसलिए कि जैसे घाघरा नदी, शाहका नदी, ब्यास नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, ये जब पार होता है तब जा करके ये नदी 3-4 किलोमीटर तक चल होता है। आप बताइए कि आप तैर के कोई पार हो सकता है? पास नहीं लगता है, पटियारी चलती है। तो इसलिए हमें बिना केवट के हम पार नहीं उतर पाएंगे। इसलिए हम बिना गुरु के उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे नदी पार आप नहीं हो सकते हो, तैसे बिना गुरु के हमें उसकी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये बताया है। तो आप इसके लिए बताते हैं, आप देखिए इसके लिए मैं अब रूहानी सत्संग सुनाता हूँ। अब आप देखिए, जब धरती आकाश पाताल कुछ नहीं था, तब जीव कहाँ था? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब जीव कहाँ था?
तो उसके बाद में अनामी देश से 7 शब्द प्रकट हुआ, उससे अगम अलग सत्सलोक रचे, सत्सलोक से सत शब्द प्रकट हुआ, उससे जाकर के भ्रमर महाशून्य शून्य रचा, शून्य से ओम शब्द प्रकट हुआ, उसने त्रिकुटी बंक मारे टेढ़ी नाल मारे रास्ता और सहजल कमल रचा, सहजल कमल से नाग शब्द प्रकट हुआ, उसने सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस तरीके से पहले देश बना। देश बनने के बाद सत्पुरुष ने निरंकार को भेजा, निरंकार आते हैं महाशून्य में, तो सत्तर युग का ध्यान किया, सत्तर युग का ध्यान करने पर आकाशवाणी हुई कि तुमने क्यों तपस्या की है, क्या चाहते हो? तो कहा पिताजी मुझे जीवों का भंडार दिया जाए, अकेले यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रचना करूंगा और यहाँ सब उसने जीवों का भंडार दे दिया। भंडार को सौंप दिया जीवों का, लेकिन वो रचना नहीं कर सका। जब वो रचना नहीं कर सका तो उसने 64 युग का फिर ध्यान किया। 64 युग का ध्यान करने पर बड़े पुत्र शहर को भेजा कि जाओ से जीवों का भंडार दे दिया। अब उसने तपस्या क्यों की है, क्या चाहता है? शहर कहते हैं कहा कि जब पिताजी ने जीवों का भंडार तुम्हें सौंप दिया तो अब आप तपस्या किसकी कर रहे हो, क्या चाहते हो? कहा था आप रूपी बीज में समान में करता रहूंगा। पिता ने जीवों का भंडार तो सौंप दिया, लेकिन मैं रचना नहीं कर सका, इसलिए पिता से कहो कि आप रूपी बीज में समान में करता रहूंगा। और ये देश ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे न्यारा देश दिया जाएगा। शहर जाते हैं और कहा कि पिताजी वो तो कहता है कि रचना नहीं कर सका, उसने कहा कि आप लोग बीज दी समाज में करता रहूंगा और मुझे न्यारा देश दिया जाएगा। ये देश भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कहा कि जाओ मेरी मांग सरोवर दे दिया और आप लोग बीज होगा समाज में करे, जाओ पर मांगो। अब उसके बाद में जाते हैं शहर और कहा कि तुम्हें पिता ने आप रूपी बीज सौंपा और मेरा देश से मानसरोवर दे दिया, वही रहो। उसके बाद में आप जानते हो कि खेत जो है नमीदार हो, एक क्लास का तिल का ना हो। अब एक पखवाड़ा के अंदर में घास उगाएगी। काश्तकार जितने हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप अजमा करके देख लो, एक हफ्ता के पखवाड़ा में घास उगाएगी, उगेगी या नहीं? अगर ना उगे तो आप अजमा करके देख लो, उगेगी। तो इसलिए आप रूपी बीज सौंपा है सब सोचने और काल के निरंजन के सौंप दिया। मानसरोवर में वो पहुंचा निरंकार, सत्पुरुष ने ज्योति को देख दिया। उसने ज्योति को देखा चारों ओर, तो उसने आहार बना दिया। आहार बनाने पर सत्पुरुष ने श्राप दे दिया कि जाओ निरंजन हुई काला, जग में रचियो बहु जंजाला, एक लाख भाचन तुम करो, सवा लाख जीव बिस्तरो, एक लाख भाचन तुम करो, सवा लाख जीव बिस्तरो। सत्पुरुष ने जाकर के श्राप दे दिया कि आज से ही तू मेरे देश को नहीं आ पाएगा। मैंने तो रचना करने के लिए भेजा,
तूने उसे हार बना दिया है। आज से तो काल हो गया है, अब मेरे देश में नहीं आ पाएगा। जब जागृत नाम के दो बलि पुत्रों को भेजा ताकि उसके उधर से निकाल कर आमने सामने करके मेरे देश में से ले आना। जब जागृत आते हैं उसके उधर से निकाल कर और आमने सामने करके सतलोक में पहुंच जाते हैं। ज्योति को देख कर चारों तरफ देखा, ज्योति कांपती है कि उसके उधर से निकली है तो अंग कांपता है, डरती है। उससे काम करो नहीं तो मेरी अर्थनी हो। उससे काम पहले तो तुम्हारी पैर थी, जब से उधर में आई हूं तब से तुम्हारी पुत्री हुई हूं, ये तुम्हें पाप लगेगा। उसने कहा कि पाप पुण्य के मैं ही करता जाता हूं, पाप पुण्य मुझसे ही पैदा हुए। तीनों लोगों में मेरा लेखा जोखा कोई नहीं लेगा, जो मैं करूंगा सो ही होगा। सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ ब्रह्मा का, मझले विष्णु का, सबसे छोटे शिव। तीनों पुत्रों को जन्म दे करके ज्योति को सौंप दिया और आके ये तीनों पुत्रों के लिए अमृत मत पीने देना। ये अमृत पी लेंगे तो रचना नहीं करेंगे, इसलिए अमृत तो पीती जाना। तो अमृत ज्योति पीती चली जाती है, ब्रह्मा विष्णु को भी नसीब नहीं है। और जाकर के इसीलिए उसी वक्त त्रिलोकीनाथ ने मैं पीछे सुना चुका हूँ, उसे शील मोहर लगा रखी है। तो उसके बाद में जाकर के तीनों पुत्रों के लिए नीचे उतार दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, और वो शक्ति अमृत को पीती चली जाती है। तो उसके बाद में जब तीनों लोगों का राज्य से मिल गया, मृतलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, तीनों लोगों में प्रधान हो गया, तो उसके बाद में अपनी मनमानी करने लगा, अपनी पूजा कराने लगा और जीवों को दुख देने लगा। तो उसके बाद में जीवों की कराहें सब सोच में पहुंचे। सत्पुरुष ने जो जीत को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि जो जीत ने प्रणाम किया कि पिताजी क्यों याद किया है बताइए। सत्पुरुष ने कहा जोग जीत से कि मैंने उसके लिए 3 लोग सौंपे थे, वो जीवों को बहुत दुख देता है, अपने देश में रखता है और जीवों को अपनी पूजा कराता है, मेरे देश में जीवों को नहीं आने देता है। इसलिए जीवों की मृतलोक में जन्म रखता और जीवों की बंदी थोड़ा उड़ा करके जो जीत कहने लगे पिताजी पहली बात तो काल अपने देश से मुझे मृतलोक में जाने नहीं देगा, और मैं जाऊंगा तो संसार के जीव मेरा कहना नहीं मानेंगे। सब उसने कहा मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारा काल कुछ नहीं कर पाएगा, तो परिस्थितियों का शरीर धारण करो, मैं तुम्हारे साथ अभी रहूंगा, जाओ। जोगी आते हैं, आने के बाद में जिस जगह काल देश में आए, काल देश महाभयंकर रूप से ऊपर झपटा, उन्होंने आदि नाम की सांस लगा दी। आदि नाम के बारे में बताते हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। परमात्मा के करोड़ों नाम है, वो हमें प्यार करता है, हम उसे याद करते हैं, लेकिन मोक्ष देने वाला नाम वो सबसे मस्ती पर रहता है। जहाँ लड़कियां बेली लगाती हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग तिलक लगाते हैं, इसी स्थान पर दिव्य रूप में प्रकाशमान सत्य से भरा हुआ गुरु बैठा हुआ है। तो इसलिए यहीं पर नाम रहता है, उसी नाम के पास जो जाता है करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जाकर के 5 आदि नाम की सांस लगाई, उसका
बदन का कालिमा पड़ गया। जोग के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज, पिता में आप में दोष होता था, लेकिन संपूर्ण पिता में आप में कोई अंतर नहीं है। बाहर से तो निकाल कर मुझे यहाँ छोड़ा है, अब आप कहाँ को जा रहे हो? जोग ने कहा, तुमने तीनों लोगों में जीवों को बंदी खाने में डाल रखा है, अपनी पूजा कराते हो, अपने देश में रखते हो और जीवों को दुख देते हो, जीवों को सतलोक में नहीं जाने देते हो। इसलिए मैं पिता के आज्ञा अनुसार मृतलोक में जीवों की बंदी छुड़ाने के लिए जाता हूँ। जोग के चरणों को पकड़ लिया और बाकी जैसे वर मुझे पिता ने दिया वैसे आप ही दोगे, तब मैं जाने दूंगा। तो जो जीवने का आप लोग क्या मानते हो? उसने कहा, नंबर 1, जब मृतलोक में जाओगे तो किसी जीव को दबाव से जबरदस्ती नाम ना देना। किसी को नाम नहीं लेना चाहता है, आपकी सांस उस पर लग गई, जीव आपका हो गया, तो मेरी शिला कैसे बटेगी? ये आप नहीं करोगे। जो राजी खुशी से नाम ले उसी को देना, जो का जो राजी खुशी से नाम लेगा उसी को देंगे। किसी पर जोर दबाव दे करके नाम मैं नहीं दूंगा, ये मैं वायदा करता हूँ। नंबर 2, कहने लगा, किसी जीव को चमत्कार देकर नहीं दिखाना। जब जीव चमत्कार देखेगा तो आपके चरणों में लग रहेगा, मेरी चिता कैसे बचेगी? ये आप नहीं करोगे। जोग जीतने का कि मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जीव को समझे कि मेरे गुरु का चमत्कार है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। नंबर 3, कहने लगा कि महाराज जीव जिस योनि में हो उसके लिए पूर्व जन्म की याद करना है। जब जीव के लिए पूर्व जन्म की याद आएगी तो संसार के जीव आपके चरणों में लगे रहेंगे, संसार खाली हो जाएगा, मेरी छुड़ा कैसे उठेगी? ये आप नहीं करोगे। जो प्रकार की जन्म लेने के बाद कुछ समय तक याद रहेगी, बाद में भूल जाएगा। नंबर 4, कहने लगा, जीव जिस जोनी में हो उसी में खुश रहे। जो का जीव जिस जोनी में होगा उसी में खुश रहेगा। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, जीव के लिए मृतलोक में जाओगे तो कौन सा नाम दे करके जीव को संसार सागर के पार करोगे? बगैर संग दिए, यानी परमाना टिकट दिए मैं जीव को जाने नहीं दूंगा। आप देखिए, जैसे ट्रेन है, सरकारी बस है, अगर टिकट नहीं है तो एक स्टेशन से बैठे हो दूसरी पर पकड़ गए, जहां से ट्रेन चली है वहां तक का किराया जो देना पड़ेगा, नहीं तो कारागार में जाना पड़ेगा, है या नहीं बताइए? तो इसी तरीके से जब तुम्हारे पास परमाना नहीं है तब वो सीधे नरकों में डाल देता है। इसलिए वो परमाना देखता है कि तुमने मृतलोक में जन्म लेकर के वायदा गर्भ के अंदर ले किया था कि मैं भजन करूंगा। किस यीशु का परमाना है? ऐसे यहां से जाओगे, अगर गुरु का टिकट परमाना मौजूद है तो रास्ता छोड़ देता है, नहीं तो 84 में डाल देता है। तो इसलिए आकर के ये परमाना देख करके तो उसके बाद में तो जोग जीत ने कहा कि अरे तुझने सब तो रास्ता पकड़ किए, कोई रास्ता नहीं छोड़ी है, ये भी तुझे बता दूंगा। तो कोई संसार के जीव सतलोक नहीं पहुंचेंगे, ये मैं गुप्त रूप में जीव को नाम दूंगा, उस नाम के प्रताप से तो रास्ता को छोड़ेगा। तो जोगजीत के चरणों को पकड़ लिया त्रिलोकीनाथ ने और कहने लगा कि जो कोई माने कहा तुम्हारा, सो सिर पगधारी हो गए पारा। जो कोई माने कहा तुम्हारा, सो सिर पगधारी हो गए पारा। काकी जो जी आपका होगा वो मेरे शीश पर पैर रख करके सतलोक हो जाएगा, और बाकी जीव है मेरे चाल से कभी नहीं निकलेंगे।
आपका जीव होगा वो मेरी शीश पर पैर रख करके शत्रु को जाएगा, उसके लिए मैं कभी नहीं रोकूंगा। और अभी अभी मैं 11 पंथ आपके नाम से चढ़ाऊंगा, तो 11 पंथ जीव मेरे होंगे, पूजा मेरी करेंगे, नाम आपका होगा। और सत्युग त्रेता द्वापर युग में जीव बहुत कमाएंगे। जब आएगा कलयुग तब मैं देवी देवता भूत प्रेतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में, गंगा जमुना में, तीर्थों में, देवी देवता भूत प्रेतों में जीवों को अटकाऊंगा। जो जीव आपका कहना मानेगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा। तो कहने लगा, जो कोई माने कहा तुम्हारा, सो सिर पगधारी हो गए पारा। जो कोई माने कहा तुम्हारा, सो सिर पगधारी हो गए पारा। काकी महाराज, जो आपका कहना मानेगा वो चीज आपके सर पर, मेरे सर पर पैर रख के शत्रुओं को जाएगा। बाकी मैं जाकर के सबके लिए 84 में डालूंगा। तो उसके बाद में सत्युग त्रेता द्वापर बीत गया। बीतने के बाद में आज कलयुग है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में, देवी देवता भूत प्रेतों में, जानते हो कि कितने देवता हैं, सबसे जीवों को मारवा दिया। तो उसके बाद में जब जो जीत आते हैं तो पहले कर गिरनार नगर में ठहरते हैं। तो उसके बाद में शीश का जाकर के काल देश से निकल करके और जो आते हैं तो जीव जो है त्राही करते हैं कि महाराज बहुत दुख है, मेरी बंदी को छुड़ा दो, मुझे मुक्त कर दो। तो जो जीव कहने लगे कि मृत्यु लोक में धरऊ तुम दया, तब हम करिए सबद स्नेहा। मृत्यु लोक में धरियऊ दया, तब हम करिए सबद स्नेहा। काकी तुम मृत्यु लोक में 5 शब्दों का सही धारण करो चले, हम तुम्हें जा करके वहां से सबसे जोड़ेंगे और तुम्हें जाकर के काल के बंदी को छोड़ाऊंगा। यहाँ से तुम मृत्युलोक में 5 बच्चों का सही धारण करो चले, फिर तुम्हें सब स्नेहा करेंगे, उपदेश देंगे और तुम्हारी बंदी को छुड़ाऊंगा। तो सत्युग त्रेता द्वापर बीत गया। जब आया कलयुग तो आप जानते हो कि हर एक जीव देवी देवता भूत प्रेतों में अटका दिया है। तो जो अपने शत्रु का जीव है उसके लिए दुनिया भी झगड़ती रहती है, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाता है कोई। तो उसके बाद में तो कभी सामने जाकर के सुता संत थे, उन्होंने कहा कि 42 वंश हमारा है, जो मेरा 42 वंश है, 42 वंश को चाचा होगा वो जीवों की बंदी को छुड़ाएगा और काल से मुक्त जीव को करेगा। आप जानते हो कि 42 वंश कैसे है? आज 72 का कविसार के जिसमें सुर शब्द का मारक एक कविसार का असली है, बाकी 71 डुप्लीकेट है, ये फिर के हैं। तो आप देखिए इसके लिए 10 इंद्रिय 25 प्रकृति कितने हो गए? 10 इंद्रिय 25 प्रकृति 5 विषय काम कर लो, अहंकार 40 हो गए, 41 सूरत 42 शब्द, ये 42 वंश है। इस 42 वंश के परे जो कोई संसार में गुरु है वो इसके पास जाता है, उसी से काल भय मानता है, उसी की रास्ता जीव कुछ पड़ता है, बाकी सबको भक्षण करता चला जाता है, किसी का भय नहीं मानता है, सतपुरुष को डराता रहता है। तब जो जीत आकर के मृत्युलोक में आए तो गढ़ गिरनार नगर में पहले पहुंचे। महारानी इंद्रवती थी, जब से विवाह करके आए गढ़ गिरनार नगर में राजा चंद्रविजय के यहाँ,
तब से उसका ये नियम था कि अपने पति को भोजन खिला करके अपने आप भोजन जब किया करती थी कि किसी महात्मा को भोजन नहीं खिला देती तब तक आप भोजन नहीं करती थी। ये उनका नियम था। एक दिन 2 बच्चों की कोई साधु नहीं आया, क्षुधा सता रही थी, तो सब कंधा पर चढ़ करके व्याकुल हुई और कहने लगी आज मेरा प्रण भंग हो जाएगा। मैंने अपने पति को भोजन करके जब तक साधु महात्मा को भोजन नहीं खिला दिया तब तक मैंने भोजन नहीं किया है, आज मेरा प्रण भंग हो जाएगा। उधर जोगजीत बाप प्रकट होते हैं, बादी से कह दिया था कि कोई भी महात्मा आ जाए उन्हें राजमहल में ले आना। बादी आती है, जोगजीत से प्रणाम किया कि महाराज जी महल में चलो, महारानी ने बुलाया है। जोगजीत कहने लगे बेटी मैं राजा रानियों में नहीं जाता हूँ। कि क्यों नहीं जाते हो महाराज, उनमें क्या कमी है? कहा कि वो राजा रानियों का इसलिए नहीं जाता हूँ, वो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, वो सौ की कदर नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनके यहाँ नहीं जाता हूँ। तब तक खंडर से उतर कर नीचे रानी उन्नति भी आ गई। बादी ने गई वहां और कहने लगी कि महारानी संत जी एक आए थे, उन्होंने कहा कि मैं राजा रानियों में नहीं जाता हूँ, वो अहंकारी घमंडी होते हैं, इसलिए मैं उसके यहाँ नहीं जाता हूँ। रानी जाकर के पहुंची, जोगजीत के चरणों पर सिर झुकाया, आंसू से उसके चरणों को धोया, अपने बालों से पैरों को साफ किया। जोगजीत ने कहा बेटी क्या बात है, क्यों अफसोस करती हो? कहा कि महाराज मेरी रानी मेरी बादी से आपने कहा मैं राजा रानियों में नहीं जाता हूँ, वो अहंकारी घमंडी होती है, इसलिए मैं उसके गृह पर नहीं जाता हूँ। महाराज जब से मैं प्यार करके अपने पति के यहाँ आई हूँ तब से अपने पति को भोजन खिला करके आप जैसे साधु महात्मा को भोजन नहीं करा लिया, तब तक मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए मुझे आपके लिए आपने अहंकारी घमंडी ठहराया, इसलिए मुझे अफसोस हुआ है। जोगजीत कहने लगे बेटी मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, उसका देखो संसार में कोई भी आकर के तन का बड़ा है, कोई धन का बड़ा है, कोई जाति का बड़ा है, कोई मन का बड़ा है, तो मैं अहंकारियों के यहाँ नहीं जाता हूँ बेटी। कहा कि महाराज जी जब तक आप नहीं चलोगे भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। आगे आगे रानी जाती है, पीछे से जोगजीत जाते हैं, सिंहासन पर उठा देती है और कहा कि महाराज जी भोजन करिए। जोगजीत कहने लगे बेटी तुम्हारे गुरु हैं? कि मेरा महाराज मेरे गुरु अभी तक कोई नहीं है। कहा कि बेटी मैं निगुरा किया तो जल भी नहीं पीता हूँ, तो भोजन को कहती हूँ। रानी कहने लगी महाराज जी निगुरा में क्या बड़ा गुण है जो पानी नहीं पीते हो, भोजन नहीं करते हो? तो जोगजीत कहते हैं कि निगुरा एक ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापन का भार। कहा कि बेटी जो निगुरा होता है जिसका गुण नहीं होता है उसके लाखों पापों का बोझ होता है, इसलिए उसके गिरे पर मैं जल भी नहीं पीता हूँ, तो भोजन को कहती हूँ। रानी कहने लगी महाराज अभी तक जा करके मैंने बड़े बड़े साधु महात्मा आए, मैंने एक खुराक देने की इच्छा की तो मैं 10 खुराकें बांधने की इच्छा की, आप कहते हो कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा, तो जैसे आप उचित समझे वैसा करें, लेकिन मेरे दरबार से अब ऊंचे नहीं जाऊंगा। कहा कि बेटी तब तुम्हें नाम लेना होगा, भजन करना होगा। कहा महाराज जी भजन करेंगे? तो उसके बाद में जोगजीत ने नाम लिया। नाम देते समय कहा कि बेटी पहले काल आएगा तो तुझे 1 हफ्ता के अंदर में तेरी लगन लगी है तो पर्दा खुल जाएगा, अगर नहीं लगन लगी तो पूरा जीवन बीत सकता है। ये लगन की बात होती है। तो उसके बाद में तुम्हारा पर्दा खुल सकता है। जब पर्दा खुलेगा तब काल आएगा तुम्हें सर पकड़ के डसेगा। तो अपने पति से कहना
कि पति जी मेरी झाड़ा पोछी नहीं करना है, मेरे गुरु का आदेश है, 1 घंटा तक मैं भजन पर बैठूंगी, 1 घंटा तक बिस्ना उतरे तब मेरी झाड़ा पोछी करना, शोरगुल करना। इसके बीच में जो कुछ झाड़ा पोछी की शोरगुल किया तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। शोरगुल क्यों बंद किया था? इसलिए कि जब शोरगुल होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, आवाज आएगा तब, ये बताया था। कहा कि विस्मारा उतर जाएगा तब काल पर आएगा, वो मोहा काल के पास जाएगा। तो उसके बाद में महारत्न नलपाल महाकाल रचिया जाएगा। ये महारत्न नलपाल महाकाल के पास जाएगा और कहेगा कि मैं जाकर के उसके सब बन के दशा, लेकिन इनके गुरु के प्रताप से कोई असर नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए? तब वो आदेश देगा कि जाओ बेटी जाओ, तुम जाकर के उसके गुरु का रूप धारण करो। तो लाल लाल नेत्र होंगे, छोटा मस्तिष्क होगा, काल मस्तिष्क नहीं बना पाता है, बाकी सारा अंग बनाता है। तो सोई भाग में लाल लाल नेत्र होंगे, रंग बदलता हुआ होगा, शेष रूप से मस्त मेरे जैसे होंगे, छोटा मस्तिष्क होगा। जब वो कहेगा कि बेटी जब मृतलोक में तुझे सर्प ने डसा था तो मैंने ही बचा लिया था, तब तब ऊपर को निगाह उठा करके देख लेना और उसका छोटा मस्तिष्क होगा, तब समझ लेना कि ये गुरु मेरे नहीं है, ये काल है। तब तो कहना देखिए तेरे दुष्ट तेरे जैसे दुष्ट कितने घूमते मेरे गुरु का उद्धार करके आया, भाग जाए करके। रानी के ने की महाराज एक वचन मुझे भी दो, जिस वक्त मैं आपको याद करूंगी तो चाहे आप 1000 कोस पर हो, उसी वक्त पर होगे, देर नहीं लगाओगे। कल बेटी तुम्हें याद करने की देर होगी, मैं उसी क्षण में मिलूंगा, देर नहीं करूंगा। अब ये लगन की बात होती है, लगन तो आप जानते ही हो, एक लड़का लड़की की लगन होती है, तब जा करके कहते हैं 3 पाक की लगन लड़के के लिए ना बात देना, नहीं तो लगन लग जाए, होती है नहीं। एक लगन उस परमात्मा से मिलने के लिए होती है, तो लगन तो इससे जाकर के अब जाकर के वहां पर तो जाकर के तुम्हारा विष उतर जाएगा। तो उसके बाद में इतना सब वचन दे करके तो गुरु पहले ही बता देते हैं, बात के कुछ नहीं रखते। तो इसलिए आकर के सब बता दिया, बताने के बाद में 1 हफ्ता के अंदर में भजन किया तो जाकर के पर्दा खुल गया। उसी दौरान में उसने सर्प बन करके दर्श किया। राजा चंद्रवंशी से कहा पति जी ने सर्प ने दर्श किया है। उन्होंने जाकर के वैज्ञानिकों को हुक्म दे दिया कि इस वक्त मेरी रानी के लिए जो कोई चिंता कर दे तो उसके लिए 1 परगना में दान में दे दूंगा। 1 परगना कहते हैं एक तहसील के लिए, 1 तहसील है वो दे देंगे दान, तो इस वक्त मेरी रानी को कोई चिंता कर दे। उसके बाद में रानी ने कहा कि पति जी शोष होगा तो मेरे गुरु का आदेश है, मुझे जीवन नहीं पाओगे। 1 घंटा तक मैं भजन पर बैठती हूँ, जब विश्राम उठे तब शोष झाड़ा फूंकी कराना, इसके बीच में करा दिया तो मुझे जीवन नहीं पाओगे। राजा चंद्रवंशी ने वैज्ञानिकों से पूछा कि रानी कहती है 1 घंटा के लिए, तो बताओ। वैज्ञानिकों ने कहा कि सर्प के डसे हुए 2-3 दिन पड़े रहते हैं, 1 घंटा की कोई बात नहीं है। तो कहा कि ठीक है भजन पर बैठ जाओ। भजन पर बैठ जाते हैं, जहां तक खून का दौरान होता है, बाप फिसलता है। उसके बाद में वो गुरु की गोद में है। कहा कि बेटी चाहे तुम इधर रहो, चाहे तुम मृतलोक में जाओ, अब फिसली रहा। जब तक इच्छा चाहे तब तक साई की फिर पिंड में उतरी, गुरु शासन को देव विराज की छोड़ मच गया कि इनके गुरु के प्रताप से कोई सर्प का असर नहीं हुआ। तो उसके बाद में अहंकार वीर विलीन करी, सभी से कहा अपने मकान पर जाइए। सब चले गए। रानी ने कहा
नहीं मिलेंगे कभी। आप भी नामदान ले लो, हमारा तुम्हारा जोड़ा साथ साथ रहे। जो राजा चंद्रदेव कहने लगे, रानी हम तुम दोनों भजन नहीं कर सकते, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारी भजन भक्ति के प्रताप को देखूंगा, क्या मुझे संसार सागर से पार नहीं करोगी, क्या तुम मुझे चमड़ाने से मुक्त नहीं करोगी, हमसे भजन होगा नहीं, तुम्हारे लिए कभी रूप होगा नहीं। उन्होंने भजन किया नहीं, लेकिन रोका भी नहीं। तो उसके बाद में जब वो भजन करती थी तो खुशी होते थे राजा चंद्रदेव। उसके बाद में चाचा के उधर क्या होता है कि काल जाता है महाकाल के पास में, ताकि उसके गुरु के प्रताप से कोई सर्वनाश नहीं रहा। अब क्या करना चाहिए? कहा चाहो उसके गुरु को धारण करके उसे मार्ग में चलो, पैदा दो, कोई मृत्यु में भजन ना कर पाए। जब भजन नहीं करेगा तो मेरे पास आएगा, भजन करेगा तो मेरे देश से निकल जाएगा। तो उसके बाद में वो आता है और घर से काल का दूध आता है गुरु का रूप धारण करके, कहने लगा कि बेटी जब तुझे सर्प में फंसा था तो मैंने ही बचा लिया था, अब तुम्हें मत भजन किया करना, मैं तुम्हें वैसे सतलोक पहुंचा दूंगा, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। रानी ने कहा तुम मेरे गुरु हो? कि हाँ बेटी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने तो ही बचाया था। जब तो निगाह उठाई तो क्या देखते हैं, छोटा मस्तिष्क है, लाल लाल नेत्र है, रक्त बदलता हुआ है, शेष रूप से से विश्वास हो गया कि जो लोक में गुरु ने बताया था वो सच है, ये काम है, गुरु नहीं है। तो उसके बाद में इधर से रानी जाती है सूरत, एक पिंड से निकल करके आत्मा जाती है, उधर का काल गुरु का रूप धारण करके आता है। रास्ते में भेंट हो जाती है, कहा कि बेटी देखो मृतलोक में मैंने तो बचाया था, आप भजन मत करना। रानी ने देखा तो कहा दुष्ट तू मेरे गुरु का रूप धारण करके आया, मेरे गुरु जैसे तो गुरु ही है, इधर से भाग जा। इतना कहना था कि उसने महाभयंकर रूप काल का धारण किया। जैसे वो थप्पड़ चलाता है, सूक्ष्म भूमि में मुरझा करके गिर पड़ती है, जैसे जोगजीत को याद करती है, उसी वक्त वो प्रकट होते हैं, काल भाग जाता है, अंग कांपता है, मुख से वचन नहीं निकलता है। जोगजीत ने उठाया, कहा कि बेटी होश में हो, क्या बात है, मेरी तरफ देखो। तब धीरज बना और कहा कि महाराज मैं अब इस मृतलोक में नहीं रहूंगी, अब आपके साथ में चलूंगी। जोगजीत ने कहा बेटी मैं सारी दुनिया को चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई कहना नहीं मानता है, चल मेरे साथ। ले जाकर के ब्रह्मलोक में दर्शन कराते हुए मानसरोवर में ठहराया, हंसों के दर्शन करा करके और जाकर के सतलोक में पहुंचाते हैं। जब वहां देखा, जब तक इच्छा चाहिए खैर की, फिर मृतलोक में उतरी। सुना बोलो साथ सतगुरुदेव दयाल की जय। तो कहा कि महाराज या आप साधारण एक मानव कहलाते हो, पांच सत्पुरुष स्वयं ही हो, अगर मुझे बता दिया होता कि मैं सत्पुरुष हूँ तो क्या आपकी सेवा नहीं करती। जोगजीत ने कहा बेटी तब तू कहती राजा थी, कारागार में डालती थी, फांसी लगवा देती, अपने देश से निकाल सकती थी। एक साधारण मानुष अपने के लिए परमात्मा कहने की दम मार रहा है। अब तुमने मेरा रूप देखा है अंतर में, तब तुम मानती हो। दुनिया के लिए कह दे कि मैं ऐसे वैसे हैं तो दुनिया नहीं मानेगी, इससे तुमने मेरा रूप देखा है तब तुम मानती हो। तो उसके बाद में जब तक इच्छा चाही तब तक जीवित रही। अवध पूरी होने पर पहले रानी इंद्रमती का शरीर छूटा, वो सतलोक में पहुंची। बाद में राजा चंद्रदेव की ऐसा तानी चमराज कर रहे थे, तो उसके बाद में रानी कहने लगी महाराज मेरे पति को भी लाना है। मेरा पति इस प्रकार चमराज के बंधन में बहुत दुख उठा रहे हैं, चमराज बहुत ऐसा तानी कर रहे हैं, ये मेरे पति को लाना है। जोगजीत ने कहा बेटी यहाँ साझेदारी का हिस्सा नहीं है,
जो बंटवा लिया जाए। इसलिए तुम्हारे पति ने नाम नहीं लिया था, भजन नहीं किया था, अवश्य वो 84 में जाएंगे नरकों में। रानी कहने लगी महाराज मृतलोक में आप जानते हो कि बिना पति के स्त्री के लिए संसार में कहाँ चैन है। इसलिए मेरे पति ने जब आपसे नाम लिया था तो खुशी होते थे। अगर वो मुझे रोकते थे आपसे मिलने से तो मैं कभी भजन भक्ति नहीं कर पाती। इसलिए मेरे पति का पूर्व जन्म का भक्ति का कुर्मयूत था, इसलिए आपसे मिलने से उन्होंने कभी नहीं रोका। और जब जब मैं भजन करती थी तब वो खुशी होते थे। इसलिए महाराज मेरे पति को जरूर लाना है। जो गीत आते हैं काल छोड़ करके भाग जाता है, राजा चंद्रविजय को पकड़ करके मानसरोवर में ठहराते हैं, काल के देश से निकाल देते हैं और कहा कि बेटा तुमने भी नाम लिया होता, भजन करते, तब तुम भी अपनी रानी के पास में होते। इसलिए तुम अपनी रानी की भक्ति के बल प्रताप से जमराजों से मुक्त हुए हो। कहा कि महाराज कैसी मेरी रानी है, कैसे मुझे देखने को मिल सकती है। ये मेरे धिक्कार बड़प्पन के लिए, धिक्कार मेरे राजापन के लिए। मेरी रानी बहुत कुछ कहती रही, अगर मैंने नाम लिया होता तो मैं भी अपनी रानी के पास में होता। अब महाराज मृतलोक में स्त्री पुरुष दोनों को नामदान देना जिससे कि उनका जोड़ा साथ साथ रहे, और संसार में जैसी मेरी रानी थी ऐसी सबकी रानियां हो, जिससे मुझे उन्होंने जमराजों से मुक्त किया है। कहा कि ठीक बेटा ये तो बात की बात है, तो सही बात की। जिस प्रकार सप्तलोक से उतार कर मानसरोवर महाशून्य के फाटक पर खड़ा करते हैं और इशारा किया कि देखो बेटा वो तुम्हारी रानी खड़ी है, देख लो। दर्शन करा करके रानी फिर सप्तलोक में पहुंच जाती है। तो कहा कि बेटा देखा तुमने अपनी रानी को? जो गीत कहने लगे तो राजा चंद्रविजय कहने लगे महाराज मेरी कैसी रानी है जिसके एक एक रूप में करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा फल फूल जैसे लगे हुए हैं, सारे बदन की क्या गुंजाइश है, वो मेरी कैसी रानी है। कहा बस बेटा तुमने भी नाम लिया होता तो तुम भी सतलुक में होते। बोलो साथ सतगुरुदेव दयाल की जय, बोलो सब समाज की जय, बोलो सब है गुरु की संगत कभी कभी मिलती है, गुरु की संगत कभी कभी मिलती है, गुरुमुखों की संगत कभी कभी जड़ती है, मन में नाम की रंगत कभी कभी जड़ती है, मन में नाम की रंगत कभी कभी बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी मिलती है, गुरुमुखों की संगत कभी कभी जड़ती है, मन में नाम की रंगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो। ले डूबती है दौलत जीवन कभी कभी, ले डूबती
तो कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की रंग तो कभी कभी इज्जत पाकर भूलना उसको न चाहिए, इज्जत पाकर भूलना उसको न चाहिए, देकर के छीन लेता है इज्जत तो कभी कभी, देकर के छीन लेता है इज्जत तो कभी कभी। मिलती है गुरुमुखों की संगत तो कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत तो कभी कभी। सोचना है तो सोच लो परलोक के लिए, सोचना है तो सोच लो परलोक के लिए। मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है गुरुमुखों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। पूरे शासन पूरी जाती जाए, हर समाज की जाए, सब समझ की जाए। सहसा का माला ताला नेरा खाई जो, सहसा का माला ताला नेरा खाई जो, घंटा शंख सोनाई धोनी लोई, घंटा शंख सोनाई धोनी लोई, नागोपी महिला मन ध्यान जमाई, नागोपी महिला मन ध्यान